हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 को बताने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 2.1 का सोल्यूशन करा रखा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने इस चैप्टर का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रखा है, चाहे तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रश्नावली 2.2 का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 2.2 का पहला नंबर सवाल क्या है। ठीक है, सवाल क्या है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। ठीक है, हम लोग को क्या करना है कि इन सभी द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है। क्या करना है कि शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालने के बाद शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो यही हम लोग को करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि x² माइनस 2x माइनस 8 है। ये पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का जो शून्यक निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ठीक है, तो ये देखिए, इस टर्म को बोला जाता है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड यानी मिडिल टर्म, और ये लास्ट टर्म। ठीक है, तो हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मीन्स जो बीच वाला टर्म रहता है उसको स्प्लिट करके निकालते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ बीच वाला टर्म में क्या है -2x। ठीक है, बीच वाला टर्म में क्या है -2x। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट में देखियो x² का कोफिशिएंट नहीं कुछ तो 1 है ना। अब देखो, जब 1 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को कुछ 8 को, ठीक है, यानी 8 है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि मिडिल टर्म को कुछ इस तरह स्प्लिट करना है ताकि मल्टीप्लिकेशन के उपरांत 8 पुर जाए। मल्टीप्लिकेशन के उपरांत कितना पुर जाए, -8 पुर जाए। ठीक है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के उपरांत कितना पुर जाए, -2 पुर जाए। ठीक है, तो देखिए, हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आया, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसका हम लोग फैक्टर निकाल देंगे। ठीक है, जैसे 2 से खिलाएंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से खिलाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसका फैक्टर क्या क्या गया, तो 2 और 2 आ गया। ठीक है, अब इस फैक्टर को कुछ हम लोग को इस तरह अरेंज करना है ताकि जोड़ने और घटाने के उपरांत ये बीच वाला टर्म पूर जाए। ठीक है, तो देखिए, जब 2 गुना 2 करेंगे कितना आएगा, 4। अगर मान के चलो हम लोग -4 लिखें और 2 इसको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, तो -2 पूर जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को इस वाले टर्म को कुछ इस तरह लिखना है। ठीक है, इस वाले टर्म को कुछ इस तरह लिखना है। ठीक है, तो देखिए, x² है। अब देखिए, इसके जगह पे क्या लिख देंगे, ये पूरा टर्म लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, -4x + 2x - 8। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, पहले 3 टर्म था, अब 4 टर्म आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोगों को 2 टर्म से एक कॉमन करेंगे, फिर इन दोनों टर्म से एक कॉमन करेंगे, जो कॉमन आएगा उसको कॉमन करेंगे। ठीक है, तो देखो, इस वाले टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा, x - 4 बच जाएगा। अब इस वाले टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, तो +2 कॉमन आ रहा है, तो +2 कॉमन कर दिए, तो अंदर क्या बच जाएगा, x - 4 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या आ गया, x + 2 × x - 4 आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकाल क्या रहे हैं, तो शून्यक निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसके इक्वल में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, इसके इक्वल में 0 कर देंगे, तो यहाँ 0 कर दिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि पहले इस वाले टर्म को लेकर 0 करना है, फिर इस वाले टर्म को लेकर 0 करना है। ठीक है, तो देखो, जब x + 2 = 0 करेंगे तो x का मान कितना निकलेगा, -2। ठीक है, अब वही जब x - 4 = 0 करेंगे तो x वाला कितना निकल जाएगा, तो 4 निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो, यानी x का मान यहाँ क्या गया, -2, और x का मान क्या गया, 4। ठीक है, तो मीन्स अल्फा का मान क्या गया, तो -2, और बीटा का मान क्या गया, तो 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, अल्फा और बीटा का हम लोग मान निकाल चुके। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि शून्यकों तथा गुणकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो देखो, शून्यकों तथा गुणकों के बीच की सत्यता की जांच कैसे करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पहले शून्यकों का योग। शून्य क्या होता है, अल्फा + बीटा। ठीक है, अल्फा + बीटा, इसके बराबर में फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि माइनस, पहले माइनस लगाते हैं, उसके बाद x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। अब देखो, यहाँ देखो, शून्यकों का योग मतलब अल्फा + बीटा, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, तो -2, और बीटा का वैल्यू क्या है, तो
तो +4, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, तो -2। देखो पहले ही माइनस है, उसके बाद फिर x का गुणांक कितना है, -2 बटा में x² का गुणांक, ठीक है। देखो x² का गुणांक कितना है, तो 1 है, ठीक, क्या जगह, तो बटे में 1, ठीक है। अब ये देखो -2 + 4 कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब बराबर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ठीक है, यानी 2/1 बच जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 = 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए और राइट हैंड साइड को सॉल्व किए तो दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। तो यही क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है, यही सत्यता की जाँच हो गई, ठीक है। तो देखो हम लोग अभी क्या किए, सिर्फ शून्यकों का योग का जाँच किए। अभी हम लोग को क्या करना है, शून्यकों का गुणांकों का, यानी शून्यक के गुणांकों का जाँच करना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, शून्यकों के गुणांक, गुणांक बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर। अब देखो क्या होता है इसका कि अचर पद बटे x² का गुणांक, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब अचर पद देखो क्या है, तो अचर पद में देखो यहाँ कितना है, -8। पहले देखो यहाँ शून्यकों का जो गुणांक मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना है, -2, ठीक है। क्या करेंगे, -2 गुना और बीटा का मान कितना है, 4, तो ये 4 लिख दिया, ठीक है, बराबर। अब अचर पद कितना है, तो यहाँ देखो अचर पद कितना है, तो अचर पद है -8, अचर पद कितना है यहाँ, -8, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, -8। अब x² का कोफिशिएंट कितना है, x² का गुणांक देखो यहाँ 1 है, क्या लिखेंगे, बटे में 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो -2 गुना 4 करेंगे कितना होगा, -8, ठीक है। अब देखो 1 से जब -8 में भाग देंगे कितना होगा, -8, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। मीन्स हम लोग जो शून्यक निकाले हैं, ठीक है, वो शून्यक सही है, ठीक है। तो ये सत्यता की जांच हो गई। और शून्यक के बारे में बात करें तो शून्यक ये हो गया, यानी अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4 हो गया, ठीक है। तो ये पहला नंबर सवाल का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो क्या आप लोगों को ये पहला नंबर सवाल समझ में आया? अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं बारी बारी से हर एक सवाल का डिस्कशन आप लोगों के साथ में करता हूँ, ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है कि 4s² - 4s + 1, ठीक है, ये दूसरा नंबर सवाल है, ठीक है। और इसका हम लोग को क्या करना है कि शून्यक निकालना है। और शून्यक निकालने के लिए अभी जस्ट मैंने क्या बताया कि मिडिल टर्म जो रहेगा उसको स्प्लिट करना है। और मिडिल टर्म को कुछ इस तरह स्प्लिट करना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का गुना करने के उपरांत जितना आता है उसको भी गुना करने के बाद उतना ही आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने के उपरांत जो मिडिल टर्म में है वो पूर जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो जब फर्स्ट और लास्ट टर्म का गुना करेंगे कितना जाएगा, 4 × 1 तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को मिडिल टर्म को कुछ इस तरह स्प्लिट करना है कि गुना करने के बाद कितना जाना चाहिए, 4, और जोड़ने और घटाने के उपरांत -4 जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4s²। अब देखो अगर मिडिल टर्म को -2s अब -2s लिखेंगे तो क्या जाएगा, -2 और -2 -4 हो जाएगा, यानी -4s तो पूर जाएगा, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 मल्टीप्लाई -2 कितना बचेगा, 6 पूर जाएगा, ठीक है। तो ये इसका स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, शून्यक, तो इसके इक्वल टू में क्या दे देंगे, शून्यक 0 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें क्या करेंगे कि कॉमन करेंगे, जो मतलब पहले 3 टर्म था अब देखो 4 टर्म आ गया, ठीक है। तो 2 टर्म से जो कॉमन आने वाला रहेगा उसको कॉमन करेंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ 4s², तो यहाँ 2s तो यहाँ से कॉमन आ जा रहा है, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा, 2s - 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, -1, ठीक है। इधर देखो क्या अंदर क्या बचेगा, 2s - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर का 0, ठीक है। अब यहाँ देखो 2s - 1 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ 2s बच जाएगा यहाँ, ठीक है। अब माइनस यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है, बराबर का 0, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लेके 0 करेंगे फिर इसको लेके 0 करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से 0 करेंगे, ठीक है। तो 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 2s बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये देखो इधर माइनस में जब बराबर के उधर जाएगा तो किसमें चल जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जब इसको लेंगे 2s - 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0, फिर 2s बराबर 1 हो जाएगा, फिर s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। मीन्स अल्फा बराबर कितना निकल गया, तो 1/2, और बीटा बराबर कितना निकल गया, तो 1/2 आ गया, ठीक है। अल्फा और बीटा का मान दोनों का मान सेम ही आ गया, ठीक है। अब देखो ये अल्फा और बीटा का मान निकला है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि इनका जांच करना है। पहले ये जो शून्यकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक
बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान इज इक्वल टू इतना आना चाहिए, ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान इज इक्वल टू अचर पद बटा एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इसका जांच करेंगे, ठीक है। तो शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ देखो अल्फा का मान कितना निकला है, तो 1/2 कितना निकला है, तो 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2। अब बराबर में देखो माइनस, यानी एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक देखो -4 है, एक्स का गुणांक -4, लेकिन देखो पहले से 4 है, माइनस में 2 पहले से है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 4 है, ठीक है। यहाँ एक्स नहीं होगा बल्कि एस होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, एस रहे या एक्स रहे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ एस लिख देना और यहाँ क्या जाएगा एस स्क्वायर का गुणांक, क्या जाएगा एस स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यहाँ देखो एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 4 है, तो बटे में क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना जाएगा 2, तो 1 + 1, ठीक है। अब बराबर देखो 4/4, जब इनको कटाएंगे तो कितना जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर जाएगा 2/2, तब इसको कटाएंगे तो कितना जाएगा 1 = 1, ठीक है। तो क्या जाएगा 1 = 1, ठीक है। तो देखो जब हम लोग शून्यकों का योग किए तो उसका वैल्यू क्या गया, यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आया और एस का गुणांक बटा एस स्क्वायर का गुणांक भी 1 आया, ठीक है। तो ये जाँच हो गया, ये जाँच हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो शून्यकों के गुणांक यानी अल्फा इंटू बीटा में क्या था, अचर पद बटा एस स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा मीन्स 1/2 गुना 1/2 बराबर अचर पद कितना है, तो 1 है, अचर पद कितना है, तो 1 है। अब बट्टा में एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 4 है, तो बट्टे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करो, 1 × 1 तो कितना जाएगा 1 और 2 × 2 तो कितना जाएगा 4, यानी मीन्स 1/4 बराबर 1/4, ठीक है। तो देखो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, तो 1/4 और अचर पद बता एस स्क्वायर का गुणांक कितना गया 1/4, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो यही इसका जांच हो गया, ठीक है। तो क्या ये 2 नंबर सवाल आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं तीसरा नंबर सवाल को बताता हूँ। तो देखो तीसरा नंबर सवाल क्या है कि 6x² - 7x - 3 है, ठीक है। इसका हम लोग को क्या करना है कि शून्यक निकालना है, ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और मिडिल टर्म को कुछ इस तरह स्प्लिट करेंगे ताकि देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के गुना करने के ऊपर कितना आ रहा है, तो 6 × 18 कितना आ रहा है -18, ठीक है। तो मिडिल टर्म को कुछ इस तरह स्प्लिट करेंगे कि गुना करने के उपरांत -18 पुर जाए और जोड़ने और घटाने के उपरांत कितना पुर जाए, तो -7 पुर जाए, ठीक है। तो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर ले लेंगे, तो फैक्टर ले लो। तो देखो 2 से जाएगा 9 बार में, फिर 2 से नहीं 3 से जाएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा 3, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करें, जैसे 3 × 3 करेंगे तो कितना होगा 9 होगा, ठीक है। उसके बाद 2, तो देखो अगर 9 में 2 को घटाएंगे, अगर -9 करेंगे और +2 करेंगे कितना जाएगा -7, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा -18, ठीक है। तो मिडिल टर्म को हम लोग क्या करेंगे कि 6x² - 9x + 2x - 3 यानी इस तरह से स्प्लिट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तो शून्यक निकाल रहे हैं, तो इक्वल टू में क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ आगे देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन करेंगे, फिर उसके बाद फिर इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यानी 3x यहाँ कॉमन आ रहा है, तो 3x को कॉमन कर लिए तो अंदर क्या बचेगा 2x - 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो +1 कॉमन है तो +1 कॉमन कर देंगे, तो 2x - 3 बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो दोनों में देखो 2x - 3 यहाँ भी है और 2x - 3 यहाँ भी है, क्या करेंगे तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो 2x - 3 और यहाँ कितना बच जाएगा 3x, तो 3x यहाँ कितना बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा, प्लस का 1 बराबर का 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से 0 करेंगे, मतलब पहले इस वाले टर्म को लेकर 0 करेंगे, फिर इस वाले टर्म को 0 करेंगे, ठीक है। तो देखो जब इस वाले टर्म को 0 करेंगे क्या जाएगा 2x - 3 बराबर 0, ठीक है। तो 2x बराबर क्या जाएगा 3 और x बराबर 3/2, ठीक है। ये 3/2 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो इधर 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर क्या जाएगा -1/3, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो अल्फा का मान कितना आ गया, तो 3/2 और बीटा का मान कितना आ गया, तो -1/3 आ गया, ठीक है। ये अल्फा और बीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि इसका जांच करना है, ठीक है। यानी अल्फा और बीटा को जोड़ने के उपरांत x का गुणांक बटा x² का गुणांक के इक्वल
आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ देखो फॉर्मूला क्या आता है, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ अल्फा का वैल्यू कितना है, तो 3/2। क्या करें, 3/2। ठीक है, उसके बाद बीटा का वैल्यू कितना है, -1/3। तो माइनस और प्लस करेंगे क्या आएगा, माइनस, तो -1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ देखो x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ कितना है, x का गुणांक तो 7 है, x का गुणांक कितना है, तो 7 है। ठीक है, तो क्या जाएगा, -7 है, तो पहले देखो यहाँ माइनस ऑलरेडी है और -7 x का गुणांक है। अब बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 6 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6, तो बटे में 6 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो देखो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा, 9 और -2 बराबर इधर कितना 7/6। देखो जब 9 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 और बटा का 6 बराबर 7/6। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना आया, 7/6 और राइट हैंड साइड कितना आया, तो 7/6। ठीक है, तो यही देखो 7/6 यानी शून्यकों का गुणांक यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 7/6 और एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ गया, 7/6। ठीक है, यानी जो शून्यक निकला है तो शून्यक हम लोगों का सही निकला है, क्योंकि इसको जब जांच करने गए तो ये हम लोग सही पाए। ठीक है, तो जो शून्यक निकला है वो एक्चुअल में राइट है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है कि शून्यकों का गुणांक निकालना है, शून्यकों का गुणांक निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, 3/2 गुना -1/3 बराबर अचार पद कितना है, तो अचार पद है -3, तो क्या लिखेंगे, -3 बटा एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक नहीं सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 6 है, तो बटे में क्या लिख देंगे 6। यहाँ देखो 3 से 3 कट जा रहा है, यहाँ देखो कट जा रहा है। ठीक है, तो बटे में यहाँ 2 हो गया। ठीक है, कितना -1/2 बराबर -1/2। ठीक है, देखो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, -1/2। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, मीन्स ये जो हम लोग मतलब शून्यक निकाले अल्फा और बीटा का मान, ये मान सही है। ठीक है, तो ये था 3 नंबर सवाल। क्या ये 3 नंबर सवाल आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं 4 नंबर सवाल आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ। तो देखो 4 नंबर सवाल क्या है कि 4u² + 8। ठीक है, ये हम लोगों को सवाल के रूप में दिया गया है। इसमें देखो 2 ही टर्म दिया गया है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट स्प्लिट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका शून्यक निकालना है, तो इज इक्वल टू में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो सब में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखो यहाँ u है, 4u है, यहाँ 8u है, तो 4u कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 4u जैसे कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन कर लिए तो अंदर क्या बच जाएगा, u + 2 बच जाएगा, u + 2 बच जाएगा बराबर का 0। ठीक है, अब देखो पहले एक बार इसको लेके 0 करेंगे, उसके बाद फिर एक बार इसको लेके 0 करेंगे। तो जब देखो एक बार इसको लेके 0 करेंगे क्या आ जाएगा, u बराबर 0 आ जाएगा, u बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, आज जब एक बार इसको लेके 0 करेंगे u + 2 इज इक्वल टू 0, तो u बराबर कितना आ गया, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अल्फा का मान कितना आ गया, तो 0, उसके बाद बीटा का मान कितना आ गया, तो -2। ठीक है, अब हम लोग को जांचना है कि जो अल्फा और बीटा का मान आया है, ठीक है, यह अल्फा और बीटा का मान सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे, उसके बाद फिर शून्यकों का गुणांक निकालेंगे। ठीक है, तो देखो शून्यकों का योग बराबर ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, u का गुणांक बटा u स्क्वायर का गुणांक, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा का मान कितना है, तो 0 है, और बीटा का मान कितना है, -2, तो माइनस प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, बराबर u का गुणांक कितना है, तो u का गुणांक यहाँ देखो कितना है, 8 है, u का गुणांक कितना है, तो 8 है। ठीक है, 8 है और माइनस पहले से है तो 8 लिख देंगे, और u स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 4 है। ठीक है, तो यहाँ 4 लिख दिए। ठीक है, अब देखो 0 में -2, तो -2 हो जाएगा, अब बराबर 4 दूना 8 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, देखो अल्फा प्लस बीटा किए तो -2, और u स्क्वायर का u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक किए कितना आ गया, तो -2। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, मीन्स जो हम लोग शून्यक निकाले वो शून्यक का मान क्या है, सही है, शून्यक का मान क्या है, सही है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि शून्यकों का गुणांक निकालना, मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो देखो अल्फा का मान कितना है, तो 0, और बीटा का मान कितना है, तो -2। ठीक है, अचार पद इसमें है क्या, नहीं है, तो अचार पद के बदले में क्या करेंगे, 0 करेंगे। उसके बाद u स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 4 है, तो 4 लिख दिए। ठीक है, अब देखो 0 गुना -2, तो किसी भी संख्या से में अगर किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और किसी भी संख्या में अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो यही क्या आ गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो मीन्स जो हम लोग अल्फा और बीटा का मान निकाले वो मान क्या है, सही है। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को ये 4th नंबर सवाल भी समझ में आया होगा। अगर ये सवाल समझ में आया है तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं 5 नंबर सवाल को डिस्कस कर देता हूँ, या फिर रुक जाओ मैं 5 नंबर सवाल को भी डिस्कस कर ही देता हूँ, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। तो देखो 5 नंबर सवाल क्या है, यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। 5 नंबर t² - 15 है, ठीक है। अब इसके इक्वल में 0 कर देंगे, क्यों 0 करेंगे, क्योंकि हम लोग शून्यक निकाल रहे हैं इसीलिए 0 कर देंगे, ठीक है। तो t² बराबर क्या आएगा, 15 हो जाएगा। तो t बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट यानी प्लस माइनस अंडर रूट 15 आ जाएगा, ठीक है। यानी t का एक वैल्यू आ गया +15, ठीक है, और दूसरा वैल्यू क्या आ गया, t का -15, ठीक है। यानी अल्फा का मान कितना आ गया, +15 रूट अंडर +15, और बीटा का मान रूट अंडर यानी -√15, ठीक है। यानी ये अल्फा और बीटा का मान आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि इसी के बेस पे इसका सत्यता की जांच करनी, ठीक है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं सिर्फ अल्फा और बीटा कर देता हूँ, उसके बाद जितना भी t² का गुणांक है, ठीक है, डायरेक्ट में कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अल्फा और बीटा करेंगे, ठीक है। यानी अल्फा और बीटा बराबर क्या आ जाएगा, t² का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ देखो अल्फा और बीटा, क्या यहाँ देखो u यानी यहाँ u की जगह पे क्या आ जाएगा, t का गुणांक, तो क्या यहाँ t है, तो नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। उसके बाद t², यही ना t² का गुणांक, ठीक है। तो t² का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। तो देखो अल्फा का मान कितना है, +15, और बीटा का मान कितना है, -√15, ठीक है। अब बट्टा में एक से 0 में भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो +15 और -15, +√15 और -√15 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स देखो 0 बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो देखो हम लोग जब शून्यकों का योग निकालें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया, ठीक है। मीन्स जो हम लोग अल्फा का मान निकाले वो सही है और बीटा का मान निकाले वो सही है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि इसका गुणांक निकालना है, और गुणांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचार पद बटा u², यानी अचार पद बटा t² का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। तो अचार पद कितना है, तो -15 है, और t² का गुणांक कितना है, तो 1 है, ठीक है। अब देखो अल्फा का मान कितना निकाला है, तो +√15, अब बीटा का मान कितना है, -√15 है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो इधर कितना होगा, -15, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, -15 बराबर -15, ठीक है। तो देखो जब गुणांक भी निकालें तो गुणांक में लेफ्ट हैंड साइड में कितना गया, -15, और राइट हैंड साइड में कितना गया, -15, ठीक है। तो गुणांक के हिसाब से भी ये अल्फा और बीटा का मान सही है, ठीक है। तो ये था 5 नंबर सवाल, ठीक है। तो क्या ये 5 नंबर सवाल समझ में आया, अगर समझ में आया तो ये पूरे का अब स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर लास्ट सवाल जो ये है उसका मैं सॉल्यूशन कराता हूँ, ठीक है। तो देखो ये 6 नंबर सवाल क्या है कि 3x² - x - 4, ठीक है। ये अब 6 नंबर सवाल है, ठीक है। इसका क्या करना है कि शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, और स्प्लिट कर कुछ इस तरह करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के उपरांत कितना पहुंच जाना चाहिए, तो -12, और जोड़ने और घटाने के उपरांत यानी -x आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग इस चीज़ से, ठीक है, यानी इस तरह अगर स्प्लिट करें 3x² - 4x और +3x - 4, ठीक है। अगर इस तरह स्प्लिट करेंगे तो देखो 4 में -4 और +3, तो जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा, यानी -x बच जाएगा। तो ये टर्म तो कम फुलफिल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन के उपरांत जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए थे कितना आया, -12, और जब इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा, तो -12 आएगा, ठीक है। तो ये जो स्प्लिटेशन है, मतलब ये जो हम लोग तोड़े हैं, तो ये सही है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि इन दोनों में ये 4 टर्म है, तो 2 टर्म से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो इस वाले टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, तो इस वाले टर्म से कॉमन क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, 3x - 4। अब यहाँ देखो क्या यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, तो नहीं, +1 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो 3x - 4 बराबर क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ भी 3x - 4 है, और यहाँ भी 3x - 4 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि 3x - 4 को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो 3x - 4 को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ देखो क्या बच गया, यहाँ x बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, +1, ठीक है, बराबर का 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म को बारी बारी से 0 करेंगे, इन दोनों टर्म को बारी बारी से 0 करेंगे। तो पहले देखो जब 3x - 4 को 0 करेंगे क्या जाएगा, 3x बराबर 4 हो जाएगा,
तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स अल्फा का मान कितना निकल गया 4/3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले टर्म को लेके 0 करेंगे, तो x + 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया तो -1। ठीक है, मीन्स बीटा का मान कितना आ गया -1। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि ये जो अल्फा और बीटा का मान निकला है, ठीक है, क्या ये अल्फा और बीटा का मान सही है। ठीक है, और सही का पता तभी चलेगा जब ये कंडीशन, यानी ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है कि शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा का मान कितना है तो 4/3, अल्फा का मान कितना है तो 4/3 है, और बीटा का मान कितना है तो -1। ठीक है, तो -1 दे दिए। ठीक है, बराबर यहाँ क्या होगा x होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ x है तो x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है, यहाँ भी होगा x²। अब यहाँ देखो x का गुणांक या कितना है तो -1 है, तो माइनस ऑलरेडी है, उसके बाद फिर माइनस देंगे, उसके बाद बट्टा x² का गुणांक कितना है तो 3 है, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, जब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा एलसीएम तो 3 ही आ जाएगा, तो 4 - 3 बराबर 1/3। अब इधर देखो 4 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1/3 बराबर 1/3। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया 1/3 और राइट हैंड साइड में क्या आ गया 1/3। ठीक है, मीन्स जो हम लोग अल्फा और बीटा का मान निकाले हैं वो मान इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब हम लोग को देखना है कि ये अल्फा और बीटा का मान इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अल्फा का मान कितना है तो 4/3 है, 4/3, और बीटा का मान कितना है तो -1 है, बराबर अचर पद कितना है तो -4 है, और x² का गुणांक कितना है तो 3 है, बटा में 3 कर दिए। ठीक है, देखो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना का -4/3 बराबर -4/3। ठीक है, अब यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना गया -4/3 और राइट हैंड साइड में क्या गया -4/3। ठीक है, तो ये देखो ये अल्फा और बीटा का मान ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर दिया। ठीक है, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर दिया। ठीक है, मीन्स जो अल्फा और बीटा का मान निकला है वो हम लोगों का सही है, वो हम लोगों का क्या है सही है। ठीक है, तो देखिए ये 6 सवाल था 1 नंबर में, क्या ये 6 सवाल समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस गुरुजी ये 6 सवाल हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो अगर ये 6 सवाल समझ में आप लोगों को आ गया है तो इसके अगला नंबर सवाल यानी सेकंड नंबर सवाल को मैं आप लोगों के साथ में सॉल्यूशन कराता हूँ। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, हमको क्या करना है कि हम लोगों को कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, इस बार क्या करना है, इस बार देखो शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। ठीक है, यानी ये देखो शून्यकों का योग है। ठीक है, मीन्स ये अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, यानी ये क्या है अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, यानी पहले वाला अल्फा प्लस बीटा है और दूसरे वाला क्या अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, ठीक उसी तरह ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, और ये क्या अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यानी ये 6 सवाल दिया गया है और इन 6 सवाल की मदद से हम लोग को क्या करना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा उसका लिखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे हम लोगों को इसको पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो x² का तो x² लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4। ठीक है, क्या करेंगे 1/4 कर देंगे। उसके बाद x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 तो -1 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो अब इसके नीचे तो नहीं कुछ तो 1 और इसके भी नीचे नहीं कुछ तो 1। ठीक है, देखो 1 4 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा तो 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 4x² माइनस x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको क्या करेंगे 1/4 को कॉमन कर लेंगे। जब 1/4 को कॉमन करेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, तो पहला नंबर का यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया था तो हम लोग को क्या लिखना था द्विघात बहुपद। ठीक है, तो यही क्या हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है,
उसके बाद देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन में द्विघात बहुपद, यानी अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान देखो यहाँ कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान ये है और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, ये है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकला कि द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या बताएं, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला। ठीक है, यानी यहाँ बीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस यानी रूट अंडर 2। ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस रूट अंडर 2। ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 1/3। ठीक है, तो क्या करेंगे 1/3। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके नीचे न कुछ तो 1 और इसके भी नीचे न कुछ तो 1। ठीक है, जब 1 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 3। ठीक है, तो जब 1 से 3 में भाग देंगे तो कितना बार में, 3 बार में, और जब 3 गुना 1 करेंगे कितना आएगा 3 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट अंडर 2x अब प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे 1/3 को कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट अंडर 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ये दो सवाल क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसी बेस पे ये सब सवाल भी सॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा नंबर सवाल क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 0 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो रूट अंडर 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद लिखेंगे। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या ये फॉर्मूला हमको अब लिखना चाहिए? नहीं, मैं अगर डायरेक्ट कर दूँ तो आप लोग समझ जाइएगा कि सर क्या लिखे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है, ये फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अब यह देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 0 है, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस, अब देखो अल्फा इंटू बीटा का मान √5, तो क्या जाएगा √5। ठीक है, हालांकि आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं लेकिन ये सही देखने में नहीं लगेगा, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 नंबर का बहुपद हो गया। ठीक है, ये द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, उसके ये 3 नंबर का, यानी 3 नंबर क्वेश्चन का द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो 4 नंबर में क्या आया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो उसका भी मान 1 है। ठीक है, तो हम लोग 4 नंबर में डायरेक्ट लिख रहे हैं। अभी मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि द्विघात बहुपद का सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बाद फिर उसका वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान, तो उसका भी मान 1 है। ठीक है, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, यानी ये 4th नंबर का द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आया तो इन सब का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर मैं रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ। तो देखो 5 नंबर में क्या है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो -1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 1/4 है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो -1/4। तो पहले क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस और -1/4 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 1/4 है, तो 1/4 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके नीचे न कुछ तो 1, जब इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा 4x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या जाएगा प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, तो x हो जाएगा, अब प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे कि 1/4 को कॉमन कर लेंगे, तो जब 1/4 को कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या गया द्विघात बहुपद। ठीक है, यानी 5 नंबर क्वेश्चन का द्विघात बहुपद पूछे तो क्या हो गया 1/4 इंटू 4x प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया 5 नंबर का द्विघात बहुपद। ठीक है, उसके बाद देखो 6 नंबर क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 4 है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 4 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये देखो, ये फार्मूला आप लोगों को याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान के लो शून्यक दे देगा और बहुपद पूछेगा तो इसी फार्मूला से बहुपद निकालना है। ठीक है, तो ये फार्मूला मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक में याद हो गया होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 4 है, तो 4 लिख देंगे, इंटू एक्स है तो एक्स लिख देंगे, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 1 है। ठीक है, तो 1 लिख दिए। ठीक है, तो यही 6 नंबर क्वेश्चन का बहुपद हो गया। यानी देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना था, तो 4 था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या रख दिया, तो 4 रख दिया, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना था, तो 1 था। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पे 1 रख दिया। ठीक है, तो यही था 4 नंबर यानी 6 नंबर क्वेश्चन का बहुपद। ठीक है, तो क्या आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करो कि यस गुरुजी, ये चैप्टर हम लोगों को भली भांति से समझ में आ गया। और द्विघात बहुपद, अगर मान के चलो कि हम लोगों को अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे दे तो उससे कैसे द्विघात बहुपद निकाला जाता है, क्या वो चीज़ समझ में आया? अगर समझ में आया तो लिखो यस गुरुजी, ये टोटल क्वेश्चन यानी 1 नंबर और 2 नंबर हम लोगों को भली भांति समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो, अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, और अगर जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय।